राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, जितने भी आप सत्संग प्रेमी उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। नव वर्ष का आज पहला दिन है। 2023 अब बीत चुका है। 2024 में हम प्रवेश कर गए हैं। इस शुभ दिन की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बधाई। कोई भी काम करने से पहले हम अपने इष्ट देव को, प्रभु को, जिसको भी हम पूजते हैं, गुरु को, जिस रूप में भी अपने देवता को मानते हैं, तो सबसे पहले हम उनको नमन करते हैं। कोई भी काम की शुरुआत अगर करते हो, अपनी तो शुरुआत भी और अंत भी उसी चीज से शुरुआत होती है, उसी पे अपना अंत होता है। क्योंकि जिस मार्ग पर हम चले हैं उसमें प्रभु का गुणगान, उनकी स्मृति, उनका सिमरण, उनका ध्यान, इसी बात पर हमेशा बल देते हैं। उसी से हमारे सारे काज संवरते हैं। हर जीव के 84 लाख योनि में सब जीवों के काज संवारने वाला वो शक्ति है, प्रभु है, मालिक है, भगवान है, अनेकों नामों से जिसको हम पुकारते हैं। आज हम नए वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। कल शाम को भी सत्संग था। बीते हुए कल से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। जो कोई भूल हैं, कोई गलतियां हुई हैं, या कोई हमारा भटका हुआ है किसी चीज से, या किसी कार्य में हमने हानि उठाई है, हमारे किसी भी प्रकार से क्षति हुई है, आगे के लिए हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि अब इस नव वर्ष में हम वैसी गलतियों को नहीं दोहराएंगे और उनसे सबक लेके अपने जीवन को और भी अच्छा बनाएंगे। गलतियों को सुधार करेंगे, त्रुटियों को हम देख देख के एक एक को जो भी हुई हैं अपने मन से, अपने कर्म से, अपने जीवन से निकालेंगे। हर काम के लिए, कोई भी दुनियादारी का काम है, उसको ठीक प्रकार से करने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। और जो योजना बना के कोई काम किया जाता है उसमें हमें किसी प्रकार की हानि नहीं उठानी पड़ती। आज ये नव वर्ष की शुरुआत है, जब और दुनियादारी के कामों के लिए एक गृहिणी भी 1 महीने के लिए वेतन मिलने के बाद या कोई काम जो भी रोजगार करते हैं उससे अपना बजट बनाते हैं कि हम उससे अपने परिवार के काम में पैसे को कैसे लगाएंगे ताकि हमें कोई कष्ट ना हो, किसी से उधार ना लेना पड़े और हमारा घर गृहस्थी का समय और जीवन शांति से बीते। इसी प्रकार से
सरकार कोई भी कार्य करती है उसके लिए योजनाएं लेके आती है, उनके लिए बजट निर्धारित करती है, उस काम को करने के लिए तिथि मुकर्रर करते हैं कि इतने समय में इतने बजट में ये काम पूरा हो जाएगा। लेकिन हमारे सामने जो योजना है, हमारे सामने योजना भी क्या है कि भक्ति की, अपने जीवन को संवारने की। वो कोई 1-2 दिन का काम नहीं, 10-5 दिन का काम नहीं, जीवन पर्यंत हमें वो काम करना है। लेकिन उसके लिए छोटे छोटे हिस्सों में, दिनों का सप्ताह में, सप्ताह का महीनों में, महीनों का वर्षों में। तो आज उस बरस के लिए हमें अभी से सोच लेना चाहिए कि इस वर्ष में जो विगत वर्षों में हमने काम नहीं किया, काम क्या था? प्रभु के नाम का चिंतन करना, सुमन करना, भजन करना, हमारे जीवन को ऊंचा उठाना, सद्गुणों से भरना, परोपकार, परहित, दया, दान, उपकार, इन चीजों में अपने जीवन को लगाना था। क्योंकि इंसान शांति के लिए तड़पता है, उसको सुख और शांति चाहे कैसे भी मिले, लेकिन दुनियादारी के पदार्थों के लिए तो तलाश करोगे तो उनमें शांति नहीं है, उनमें चैन नहीं है। किसी भी पदार्थ को पाओगे थोड़े समय के लिए आपको थोड़ी खुशी देगा, लेकिन कुछ समय के पश्चात वो दुख में परिवर्तित हो जाएगा। परंतु एक भक्ति ऐसी चीज है जिसको करने में किसी भी प्रकार का हमें कभी ना तो नुकसान होगा, ना ही उसमें किसी की दखल होगी, ना ही उसको कोई दूसरा बंटवा सकता है, ना छीन सकता है, और ना ही कोई किसी प्रकार का विघ्न कर सकता है। अगर जो भी कुछ करेंगे हम खुद करेंगे, क्योंकि इंसान स्वयं का निर्माता खुद है। परंतु ये काल और माया के देश में रहते हुए उन चीजों का प्रभाव इस पर बहुत ज्यादा है, और उन चीजों से प्रभावित होके इसकी भावनाएं बदलती रहती हैं। ये भयभीत रहता है, इसको शक और संदेह के घेरे रहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो शायद मुझे दुख होगा, मेरा जीवन नहीं चलेगा। परंतु अगर सही तरीके से तुम अपने सब कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करोगे तो मैं कहता हूं कि उनमें कोई कमी आने वाली नहीं। परंतु सारा ही समय जब हम इस संसार की भागदौड़ में इन पदार्थों को एकत्रित करने में, जो बनावटी चीजें हैं उनमें खुशी ढूंढने में लगा देते हैं, उनमें स्थायी खुशी नहीं, शांति नहीं। तो उस चीज के लिए समय जरूर निकालो जिससे हमें शांति मिलती है, जीवन बनता है। और वो वस्तु आपको कहां मिलेगी? संतों के पास मिलेगी। संतों की शरण में अगर सच्चे होके अगर जाओगे, मन में दृढ़ विश्वास और संकल्प लेके जाओगे, तो कोई ताकत नहीं कि आपको किसी प्रकार की दुख, पीड़ा और तकलीफ हो। कर्म जो किया है उसका फल तो है, पिछले जन्मों में किया है उसका भी है, लेकिन पिछले जन्मों का हमें परिणाम हमारे सामने है। क्योंकि बहुत अच्छे कर्म किए थे तो ही तो इंसान बने, बहुत ही नेक कर्म किए थे तो ही तो गुरु मिला, उनसे भी अच्छे कर्म किए थे, पुण्य कर्म किए थे तो हमें सत्संग मिला, गुरु से नाम मिला। नहीं, इस चीज के लिए तो तलाश करते करते लोगों को पूरी जिंदगी बीत जाती है, ना गुरु मिलता है, ना सत्संग मिलता है, और ना ही नाम मिलता है। पाखंड मिल जाएगा, बनावटी गुरु मिल जाएंगे, बनावटी नाम मिल जाएंगे, लेकिन शब्द भेदी गुरु मिलना बड़ा कठिन होगा। और गुरु जब मिल जाए किसी को तो गुरु के पास जाके समर्पित हो जाना चाहिए।
समर्पित होने का मतलब है कि अपना तन, मन और धन गुरु को सौंप देना चाहिए। तन, मन, धन सौंपने का मतलब है कि कंप्लीट सरेंडर कर देना चाहिए अपने आप को। जब तक आपा है तहां, जहां आपा वहां आपदा, जहां संशय वहां शोक। जहां आपा है, मैंपना है, मेरापन है, वहां पर दुख है, कष्ट है। जब तेरा ही तेरा हो जाता है, हमें दुख नहीं रहता, किसी और का है वो। इस मेर और तेर के बीच की जो बात है उसको अगर हम समझ जाएं, हमारा कुछ नहीं है, हमारे पास जो है वो सिर्फ हमारा विश्वास है, हमारी श्रद्धा है, हमारा प्रेम है, हमारा यकीन है। अगर वो हमारा पक्का है, दृढ़ है, तो हमें सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर हम पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित नहीं कर पाते तो हमें मिलता भी नहीं। उस समर्पण में हमें क्या मिलेगा? गुरु हमें अभिदान देगा निश्चित रूप से। स्वामी जी महाराज लिखते हैं सार वचन में कि तुम मेरी शरण में आओ, शब्द की शरण में जाओ, गुरु की शरण में जाओ, प्रभु की शरण में जाओ, तुम अभय हो जाओगे, निडर हो जाओगे, बच जाओगे। श्री कृष्ण जी ने गीता जी में जो उपदेश दिया अर्जुन को, युद्ध के मैदान में अर्जुन इनकार कर देता है युद्ध करने से। श्री कृष्ण जी अर्जुन को क्या कहते हैं कि तू मेरी शरण में आ, मेरे कहे में चल, जो मैं कहता हूं उस बात को मान। ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं तुझे कैसे रखूंगा। गुरु की शरण में आ जाते हो और फिर भी भय, डर रहता है तो गलत बात है। गुरु हर प्रकार से कदम कदम पर रक्षा करता है। शरणागत जब हो जाता है इंसान तो लाज लगती है, वो उसकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। कई 4 लक्षण संत के प्रत्यक्ष दिखाई दें, दया, गरीबी, बंदगीर पर ओगन ढक लें। संतों की तो बड़ी ऊंची बात है, आम बात भी हमने कितनी बार सुनी होगी, आप लोगों ने भी सुनी होगी। राजा शिवी बहुत अच्छा राजा था और उनको भी परीक्षा देनी पड़ी। प्रभु भी जब देखता है कि ये किस प्रकार का है, देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए राजा शिवी के पास भेज दिया। इंद्र वहां गया, अग्निदेव को साथ लेके गया और यमराज भी वहां चले गए। तीनों मिलके गए। एक ने कबूतर बन के पीछे बाज लगा हुआ था, छटपटाता हुआ राजा शिवी की गोद में गिर गया। गोद में गिरा, उसने उठाया, बड़ा भयभीत था। राजा शिवी ने उसको हाथ से पकड़ के उसको सहलाया, आराम से उसको बैठाया गोद में। तभी देखते ही बाज आके बैठ गया। बाज सामने आके कहने लगा, राजा ये शिकार मेरा है, मुझे सौंप दे। राजा से भी एक क्षण के लिए सोचते हैं और कहता है कि देखो ये मेरी शरण में आया है, इसको तो मैं नहीं दूंगा। कहने लगे ये तो बड़ा अन्याय होगा, मैं बहुत समय से इसका पीछा करता हुआ आ रहा हूं और आपने इस मेरे भोजन को अपने पास रख के आप गलत कर रहे हो, अन्याय है ये। राजा से भी कहने लगे अन्याय तो वो होगा कि मेरी शरण में आए हुए को अगर मैं किसी दूसरे को सौंप दूं। इसने मेरी शरण ली है, इसलिए मैं ये नहीं सौंप सकता। अगर तुझे जरूर दो तो इसके बदले में मैं उतना मांस दे सकता हूं। बोले अगर किसी दूसरी चीज का मांस दोगे राजा, वो भी आप अन्याय करेंगे। किसी दूसरे जीव का मांस मुझे दोगे तो आपको पाप लगेगा उसका भी। कहने लगे नहीं, मैं दूसरे का नहीं, अपने शरीर का ही दे दूंगा आपको। ये शरणागति की बात है। जब शरणागत कोई किसी का हो जाता है सच्चे मन से, बनावटी नहीं, झूठे नहीं,
झूठे तो शरणागति का नाम लेते, जपते कुछ हो रही है। सच्चे मन से जो हो जाता है उसको, मैंने कही थी ना स्वामी जी ने क्या लिखा, वो कहते तेरी चिंता मैं मंधारी, तू निश्चिंत रहे मेरी प्यारी। ये शब्द कहता है सूरत से, परमात्मा कहता है आत्मा से, कहता है कि तेरी चिंता मैंने धार ली है, मैंने मान ली है, तू निश्चिंत हो। जब शरणागत हो जाता है तो निश्चिंत कर देते हैं। राजा शिवी ने अपने एक पैर का मांस काट के जब कबूतर के बराबर तोल के देने लगे, कुछ नहीं हुआ, पलड़ा नीचे ही रहा कबूतर वाला। दूसरे पैर का भी दिया तब भी पूरा नहीं हुआ, एक हाथ का भी दे दिया तब भी पूरा नहीं। आखिर में राजा शिवी अपनी गर्दन तक काटने को जब तैयार हो गया, इंद्रदेव प्रकट हो गए वहां, और वहां उनको ये बात माननी पड़ी कि वाकई में जो बात हमने सुनी थी कि राजा शिवी बड़ा दयावान है, बड़ा प्रजा पालक है, न्यायकारी है, और वो सभी बातें हमने उसमें पाई। जब एक आम दुनियादारी का इंसान था तो राजा, उसकी भी बड़ी जिम्मेवारियां होते हैं, वो भी इतना न्याय करता है कि किसी जीव को बचाने के लिए अपने जीवन तक को कुर्बान कर देता है, तो संत सतगुरु तो आते ही जीव के कल्याण के लिए हैं। क्या उनकी शरण लोगे तो आपको वो दुखी देखेंगे? क्या आपका हित नहीं करेंगे? जो अब मन में पक्का यकीन रख के जाता है तो निश्चित रूप से संत सतगुरु उनके अंग संग्रह की रक्षा करते हैं। तो पहली चीज है गुरु की शरण हमें मिली हुई है। जिसको गुरु की शरण मिल गई, यही चीज खोजते खोजते आदमी को जीवन बीत जाता है, तब भी पूरा गुरु मिलना बड़ा कठिन होता है। त्यागी गुरु मिलना बड़ा कठिन होता है, करनी का गुरु मिलना बड़ा कठिन होता है। और जब संसारी पदार्थों का संग करने से ही वो चीजें बदल जाती हैं, तो एक जीवधारी जो आपको जबान से कह के, बोल के, आपके कामों को देख के, आपके जीवन को बनाने के लिए, आपको सुधारने के लिए जब सब कुछ बताता है और उसकी हम अनसुनी कर देते हैं, तो फिर हमारा कल्याण होने का रास्ता बंद हो जाता है। कबीर साहब ने लिखे, जो पारस के परस से लोहा कंचन हो, त्यों संतों के संग से, संतों के संग से दुष्ट आदमी भी सुधर जाता है। जो पारस के परस से लोहा कंचन हो, त्यों संतों के संग से इंसान का सुधार हो जाता है। लेकिन कब होगा? जो आदमी मन, वचन और कर्म से सच्चा होके उनकी शरण में लग जाएगा। दुर्मति भाजे तुरंत ही चढ़े सुमति का रंग, जो मन वचन कर्म से आए मिले सत्संग। जो इंसान किसी भी दुर्मति हो, उसकी मलिन बुद्धि हो, विकारी हो, पापी हो, कैसे भी उसके कर्म हो, लेकिन अगर संतों की शरण में आ जाता है तो संत उसके जीवन को बना देते हैं, क्योंकि उसकी दुर्मति भाग जाती है, सुमति आ जाती है। दुर्गुण चले जाते हैं, अच्छे गुण आ जाते हैं, और अच्छे गुण जिसमें आ जाते हैं तो उसका जीवन अपने आप ही संवर जाता है। पहली खोज है गुरु पूरा मिलना। ये भाग की बात है, कितने जन्मों के बाद हमें ये अवसर मिला। पारस तो लोहे के सिर्फ सोना बना सकता है, लेकिन गुरु तो अपने जैसा ही बना देगा। लेकिन शिष्य को गुरु की भाने में, उनके नियम के मुताबिक, उनकी बांधी मर्यादाओं को मानना पड़ेगा। अगर उसकी मर्यादाओं को नहीं मानता है वो, तो फिर कठिन है उसका सुधार होना।
अपनी बल, अपनी बुद्धि, अपने मन से किया गया काम मनमुखी कहलाता है। भक्ति के रास्ते में मन का काम नहीं है। मन बहुत बलवान है। मन को ही तो सतगुरु को सौंपना है। सारे काम मन से ही तो करते हैं हम। किसी का मन नहीं करता कोई काम करने के लिए तो आप कितनी भी कोशिश करो नहीं करेगा। लेकिन जब उसका मन मान जाता है तो कबीर साहब कहते हैं मन मानिया तो हरि जानिया। अरे मन जब मान जाएगा तो प्रभु का अपने आप ही रास्ता खुल जाएगा, अपने आप ही मिल जाएंगे। देह रूप में सतगुरु परमात्म रूप होते हैं। सूक्ष्म रूप में उनकी शक्ति है, ये उनके गुण हैं। लेकिन प्रगट गुरुओं की देह किस में है? वो इंसान के रूप में है। क्योंकि जब तक वो इस रूप में नहीं होंगे हमें किस प्रकार से वो ज्ञान मिलेगा, किस प्रकार से हमारे भ्रम टूटेंगे, किस प्रकार से हमारा पर्दा खुलेगा। तो जब सारी चीजें हमारे पास हैं, अवसर भी है, इंसानी चोला मिला है, गुरु मिला है, सत्संग मिला है, तो इसके बाद हमें सोचना चाहिए, हमें संकल्प लेना चाहिए कि जीवन का भरोसा नहीं है। आज है कल को नहीं रहेगा। पता नहीं चलता जिंदगी की शाम किस घड़ी में कब हो जाए। बाद में सोचते रह जाते हैं। इसलिए समय रहते जो नहीं चेतता उसको पछताना पड़ता है। सांस का आना हो या ना हो क्या भरोसा है इसका। तो सबसे उत्तम चीज है सत्संग, बड़ा उत्तम है। मिल संतों से सत्संग करो रे, जो सत्संग ना ही बने तो हरि नाम जपो रे, शरण रहो रे। जो तुमसे ना हो तो क्या करो कि नेक कर्म करो रे, बुराई करने से बच जाओ। और जब बुरे कर्म करने से नहीं बचते हो तो उससे तो मर जान भलो रे। जीने का क्या काम है? अंत जीवन का होना है, सबको पता है। कोई यहां अमर नहीं है। चंद रोज के लिए किस लिए पाप कमाते हैं, किस लिए झूठ कपट का जीवन जीते हैं। अरे प्रभु का सुमरण करने से तुम्हारे आत्मा पर, तुम्हारे मन पर कोई वजन बोझ नहीं रहेगा। तुम्हारा कर्म का कर्जा यहीं उतर जाएगा। कर्म बनाओगे ही नहीं। कर्म बनाओ तो अच्छे कर्म बनाओ, पर हित और पर कल्याण के काम करो, दूसरों को सुख पहुंचाने का काम करो। इस संसार से बचने के 3 ही काम हैं। तन से सेवा करो, मन से प्रभु के नाम का सुमरण करो, तुम्हारे साधन है उनमें से दान करो, पुण्य करो, परहित कमाओ। जितने भी हमारे शास्त्र हैं सबको खोजोगे तो उनमें यही कही है, परहित समान धर्म नहीं कोई। और पर दुख, दूसरे को दुख देते हो तो उससे अधिक कोई भी अधमता ही नहीं है। उसमें अधम से अधम कर्म है, वो बुरे से बुरा है। कर्म इंसान को बनाता है, कर्म बिगाड़ता है। इसलिए नेक कर्म करने का संकल्प लो कि नए वर्ष में हम ये संकल्प लेते हैं कि कभी झूठ, कभी कपट, कभी बेईमानी नहीं करेंगे। अगर ऐसा भी नहीं तुम करोगे तो तुम्हें भूखा नहीं मरने देगा वो। ये चिंता व्यर्थ की है कि मैं ये नहीं करूंगा तो ऐसा नहीं होगा। यकीन रखो उस मालिक पर, वो सब की संभाल करता है। जिसने पैदा किया है उसके लिए उसने बहुत कुछ पहले से ही रच दिया है। बच्चे के आने से पहले वो उसका इंतजाम कर देता है। मादा के दूध पैदा कर देता है, वो दूध पिला के पालती है उसको। उसके बाद में सब कुछ उसका निश्चित होता है पहले ही। लेकिन उसके आगे कर्म करने की जो आजादी है, उस कर्म करने में वो चूक जाता है, भूल कर जाता है, तो फिर उसको दुख होता है। सच्चे मन से जो आदमी गुरु की शरण लेके गुरु की आज्ञा में रहता है उसको हम गुरु भक्ति के नाम से कहते। गुरु भक्ति जो दृढ़ के कर लेता है तो उसके सारे काज समरते हैं। क्योंकि गुरु भक्ति है क्या? गुरु के वचन की पालना। गुरु का वचन क्या है? गुरु हमारे जीवन को संभालने की बात कहते हैं।
बुराइयां छोड़ने की बात कहते हैं, अच्छे गुण अपनाने की बात कहते हैं और राम नाम रूपी धन की बात कहते हैं। और वही धन हमारे काम आने वाला है। लेकिन जिस दुनिया में हम रहते हैं ये ठगों का देश है, ठगों का, लुटेरों का, डाकुओं का देश है। वो दूसरे नहीं, कोई हमारे अपने ही हैं, हमारे अपने ही लूटते हैं हमें। उनके गुण देखिए, चोर चोरी करता है, छिप के कर लेगा चोरी, चुरा ले जाएगा आपकी चीजों को। ठग होगा वो तुम्हारा बन जाएगा, मीठा बनेगा, आपके साथ रहेगा, बड़ी अच्छी बात करेगा, आपसे मित्रता कर लेगा, आपका विश्वास जीत लेगा और ये विश्वास दिला देगा कि मैं तेरा ही हूं। वो ठग है। और जब पूर्ण रूप से उसको विश्वास दिला देगा और वो उस पर पूरा यकीन कर लेगा, फिर वो क्या करेगा, फिर उसके पीठ में छुरा भोंक देगा, उसका माल लेके चंपत हो जाएगा। उसको ठग कहते हैं। आजकल तो बहुत कम हो गए या तरीके थोड़े बदल गए ठगी के। पुराने जमाने में बड़ी कहानियां होती थी ठगी की, ठगते थे लोग। और तीसरी किस्म होती है डाकू की। डाकू क्या करता है, डाकू बलपूर्वक लेके जाता है। वो ना चोरी करता है, ना मित्र बनता है। वो छाती पर पांव रख के या उसके छाती में बंदूक लगा के कहता है कि मैं लेके जाता हूं, उससे छीन के ले जाता है। लेकिन ये ठग जो हमारे बने हुए, मैंने कहा अपने ही हैं। ये ठग कौन है, हमारे रिश्ते नातेदार हैं, हमारे परिवार वाले ही हैं, अपने बनते हैं। उनके लिए हम सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। कोई बुढ़ापे में घर से निकाल देता है, कोई उसकी पूंजी लेके। रोजाना झगड़े देखते हैं, बाप बेटे के झगड़े देखते हैं। ठगी की बात को देख के मुझे एक छोटी सी हंसी की बात याद आ गई। पुराने जमाने में बड़े ठग होते थे, ये कहानियां सुनते थे, रोचक बात होती थी, सुनने में मजा आता था, दिल बहलाव की बात थी। आजकल तो ये सारा का सारा काम टेलीविजन ने ले लिया, फोन ने ले लिया। घर में 4 आदमी हैं, अलग अलग, एक कुर्सी पर बैठा है, एक बेड पे बैठा है, एक दीवार से कट लगाए बैठा है। घर में कोई किसी से नहीं बोलता, सबके पास फोन है, पता नहीं क्या देखते हैं अपना अपना। घर में ऐसा लगता है जैसे कोई है ही नहीं। कहां से संस्कार होंगे बच्चों के, कहां से उनको गुण मिलेंगे? फोन से मिलेंगे, टेलीविजन से मिलेंगे उनको। और उनमें जो चीज परोसी जाती है वो देखी नहीं जाती। परिवार इकट्ठा बैठ के नहीं देख सकता, लेकिन देखते हैं। वो देखते हैं नकली चीज को, उनमें नकली चीजें दिखाई जाती हैं, असली नहीं होती। लेकिन वही चीज बाहर क्या देखते हैं, बाहर अपने जीवन में करते हैं उनको, जिनसे जीवन बिगड़ता है। फिल्म में चोरी करते दिखाते हैं, असली जीवन में चोरों को पकड़ोगे, बोला कि मैंने तो फिल्म देखी थी, उसमें ये तरीका ढूंढा था, उसमें मुझे मिला, मैंने वो अंजाम दे दिया। प्यार करने के तरीके अजीबो गरीब हो गए, वो नकली दिखाते हैं। उनका प्यार प्योर तो होता ही नहीं, पर्दे पे दिखाते हैं। वो तो अपना अपना काम करते, पैसे लेके काम करे, वो चंपत हो गए, लेकिन ये देखने वाले डूब गए। फिर ये असल में करते हैं वो काम, हो गए बर्बाद। चोरी के तरीके, बैंक लूटने के तरीके, लड़ाई झगड़े के तरीके। संस्कार कहां मिलेंगे बच्चों को? नशे की लत नौजवान बच्चों की क्या हालत होगी आज। माँ बाप का कोई लेना देना नहीं संतान से, बच्चे माँ बाप की सुनते नहीं। बच्चों को काम की कहते हो, बच्चा आपके पास ही नहीं आता, भाग जाता है, नहीं सुनता। कोई काम कहोगे कहेंगे मेरे बस का नहीं है, करो तुम। पहले कहते थे माता पिता की आज्ञा का पालन करो। छोटे बच्चों को पहली की किताब में पढ़ाते थे, बच्चों माता पिता की आज्ञा का पालन करो, गुरुजनों को नमस्कार करो, अच्छी शिक्षा ग्रहण करो, नेक काम करो, भूखे गरीब की मदद करो, दुखी के सहारे बनो। ये चीजें सिखाई जाती थी। बच्चों के अंदर दया होती थी, जहां दया है वहां धर्म है। दया धर्म के संस्कार होते थे, आपस में प्यार प्रेम बढ़ता था, एक दूसरे का विश्वास होता था। लेकिन आज तो सब कुछ बिगड़ गया काम।
कौन किसी की सुनता ही नहीं है। एक चीज बदमाशी की होती है, वो बच्चा अगर अपने साथियों को बुलाता 50 इकट्ठे हो जाएंगे। अगर कोई नेक काम के लिए याद कर लो, बच्चा तुम्हारा घर से ही भाग जाएगा, मेरे से नहीं होता, तुम कर लो। तो मैंने ये कहा, इसलिए ये ठगियों की नगरी है, ठग और कोई नहीं है। यहां हम ठगे जाते हैं और कुछ नहीं है। लेकिन जो चीज तुम कमाई करते हो भक्ति की, वो नहीं ठगी जाती किसी से भी। वो तो अपनी मर्जी से तो अपने किसी को भी कुछ भी दे दें, अपनी ताकत है वो गुप्त है, वो जाहिर नहीं, प्रकट नहीं, किसी को भी कुछ भी दे सकते, वो शक्ति ऐसी है। लेकिन उसको दूसरा ये नहीं कि कोई छीन के ले जाए, नहीं छीन के ले जा सकता। इसलिए उस नाम की कमाई कीजिए, भक्ति की कमाई करो, अपने जीवन में उस चीज को प्रमुख रखो। ये 2 दिन का जीवन है, इसमें कोई बड़ाई नहीं मिलती। अपने जीवन को बिगाड़ के चले जाओ, संवार के चले जाओ, 2 दिन आदमी खुश होता है, उसके बाद कुछ नहीं है। कोई रोग लग गया शरीर में, बेकार हो जाओगे। किसी को गंदा मंदा बोलने में कोई फायदा नहीं है। किसी के बारे में बुरा सोचना बहुत गलत है। तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार दूषित होते हैं। दूसरों के लिए क्यों अपने मन में तुम वो पाप कमाते हो? अपने मन में अगर सोचो तो अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए प्रभु के नाम से सजाओ। सांस सांस में उनका सुमरण किया करो, उनको याद किया करो। नाम से पवित्र होती है हर चीज। यह हवन पूजा पाठ में जो मंत्र बोले जाते हैं, वो पवित्रता और शुद्ध करने के लिए बोले जाते हैं। उनसे वातावरण शुद्ध होता है। लेकिन अंतर मन से जिस नाम का सुमन और चिंतन करोगे, उससे तुम्हारा हृदय पवित्र होगा, तुम्हारी रूह पाक साफ बनेगी, तुम्हारे हृदय की सफाई होगी। उसमें अंदर में मन में जो उठने वाली बुरी कल्पनाएं हैं वो बंद हो जाएंगी। क्योंकि जैसा बीज बोओगे वैसी ही उपज होगी। तो अपने हृदय में प्रेम के, दया के, परहित के बीज बोइए। तुम्हारे दिल में वही चीजें ठाठे मारेंगे और जहां कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो आप अपना जीवन भी उनके लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाओगे, क्योंकि आपने उन चीजों की कमाई की है। ये धोखाधड़ी की बातें करते हो, छल कपट बेईमानी करते हो, ये साथ नहीं देने वाली है। मैंने नहीं देखा, आपने देखा हो तो पता नहीं, किसी डाकू के, किसी ठग के, किसी लुटेरे के आपने किले भवन देखे क्या? किसी के हैं वो 2-4 दिन, कुछ दिन के लिए। क्यों? कि वो चीज नेक कमाई की नहीं होती। नेक कमाई की चीज ही ठहरती है, वही आदमी को लाभ देती है। नहीं तो जो जिस तरीके से आती है चीज, उसी तरीके से वो चली भी जाती है। जो नेक कमाई करते हो, 1 पैसा भी तुम्हारा लाख पैसे के बराबर होगा। और जब बुरे तरीके से कमाया जाता है, वो तुम्हारा मिट्टी के मोल हो जाएगा, उसका कुछ नहीं रहेगा। खो जाएंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे। डॉक्टर ले जाएगा, चोर ले जाएंगे, किसी चीज में और कोई नुकसान हो जाएगा, नहीं रुक सकता वो। जो चीजें कोई शुद्ध और पवित्र मन से, शुद्ध भावना से अगर 1 पैसा भी देता है तो वो तुम्हें मालो माल कर देगा, हर प्रकार से मालो माल कर देगा। क्योंकि उसके अंदर क्यों आशीर्वाद लिया करते हो? आशीर्वाद में भावना छिपी होती है कि उस आशीर्वाद में उसके लिए शुभ कामनाएं होती हैं, अच्छी सोच होती है। बोलने में भी कहते हो कि तुम्हारी लंबी आयु हो, तुम्हारा जीवन अच्छा बीते, परमात्मा तुम्हें तंदुरुस्ती दे। दुआ करते हैं उसके लिए। उन दुआओं में बड़ी ताकत और बल है। बुरा बोलने से गुस्सा आता है, अच्छा बोलने से प्रेम जागृत होता है। बाहर के शब्दों से ही देख लो आप। जब बाहर भी कोई अगर कटु वचन बोलते हो दुख होता है, लेकिन मीठा बोलते हो तो खुशी होती है। सुनने वाला भी खुश, तुम्हारा हृदय भी खुश, दूसरे भी देखने वालों को भी आनंदित करता है। तो किस लिए अपनी जबान भी गंदा करते हैं, बुरी आदत डालते हैं किसी के लिए, ऐसा शब्द बोल के उसको क्यों कष्ट पहुंचाएं? तुलसी साहब कहते हैं, साईं इस संसार में 3 रतन है सार, मीठा बोलन, नीवा चलन, करना पर उपकार। मीठा बोलो,
और नीचा होके चलो, अपने आप को अभिमान नहीं करना, अभिमान इंसान को गिरा देगा। ये चीजें ऐसी हैं जो इंसान को अंदर से लूटने वाली। बाहर के लुटेरे तो ये थे, अंदर के लुटेरे हैं काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, इच्छा है, आशा है, तृष्णा है, वासनाएं हैं। जितनी भी मन में कल्पनाएं उठती हैं सब की सब वो भी लुटेरी हैं। वो घेरी घालती रहती है, इंसान को नहीं टिकने देती। लेकिन जिसने, राजा जनक ने जो शिक्षा दी, अष्टावक्र ने राजा जनक को एक पल में जो ज्ञान कराया तो उसने यही ज्ञान किया था। 2 शब्दों में ही हो जाता है। हम पूरी जिंदगी भी सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं, लेकिन हमारे कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। क्यों नहीं रेंगती? कि हमने ऐसी योजना नहीं बनाई, हमने अपनी पिछली गलतियों से शिक्षा नहीं ली, आगे आने वाले जीवन के भविष्य की हमने नहीं सोची। हम सोचते हैं संतान के लिए ये कर दें, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम ये बना जाएं, लेकिन हम करता नहीं है, हम नहीं बना सकते। हमारे मन में कुछ और है, प्रभु के मन में कुछ और है, कैसे बना लोगे? बने तो वो होगा जो मालिक को मंजूर होगा। इंसान तो पता नहीं क्या क्या के लिए बनाता रहता है, सोचता रहता है। इंसान की सोची हुई नहीं होती, प्रभु जो सोचता है उसमें देर नहीं लगती, एक पल में सारे काम होते हैं। इसलिए अपना समर्पण प्रभु के प्रति कर दो, जो हमारे हित की बात होगी वो अपने आप करेंगे, और उसको अगर ये भाता है तो वो कर लेगा। चकवार चकवी कहते हैं कि दिन के टाइम जुदा हो जाते हैं, रात के टाइम जुदा होते हैं, दिन में मिल जाते हैं, दोनों बात करते हैं। वो चकवी चकवे से कहने लगी, चकवा चल किसी लुहार के पास चलते हैं और ऐसी संगल तैयार करवा लें कि रात को हम जुदा होते हैं, दोनों पैरों में बांध लेंगे, फिर कैसे जुदा होंगे। चकवी कहे, सुन चकवा, चलिए पास लुहार, जाके उसनु आखिए एक संगल कर दे तैयार। जब दिन छिपता देखी तो ले पहिया न मार। रात दिन का बिछड़ना ये बड़ा कष्ट दुश्वार के, रात का बिछड़ना बड़ा दुख देने वाला है, कि चल हम एक बेल बनवा लेंगे और उससे दोनों के ताला मार के फिर कैसे दूर करेंगे इकट्ठे। चकवा समझदार था, ज्ञान देता है। बोला, चकवा बोला, सुन चकवी ना कर हाय हाय, जो लिखी कर्म में तो संगल भी टूट जाए। कर्म का लेख है, उसमें अगर लिखी होगी तो तेरी हमारी क्या ताकत है, वो संगल भी टूट जाएगी, वो सर्वशक्तिमान के हाथ है। इंसान करके सोचता है मैं करता हूं, मैं नहीं करता। इंसान जो करता है वो गलत करता है, उसमें उसकी सोच अपने तक सीमित है, उसका दायरा बहुत छोटा है। प्रभु जो सोचता है उसका सोचने का पूरी सृष्टि के बारे में सोचता है। वो 84 लाख के छोटे मोटे जीव जंतु से लेके बड़े से बड़े जीव की सबकी रक्षा करता है, सबकी चिंता करता है। इंसान तो अपने तक सीमित है, वो सोचता है कि मैं खुश रहूं, बाकी चाहे भाड़ में जाए, मेरा अच्छा हो और नहीं। जिसके पास थोड़ा सा भी किसी चीज का भी धन हो गया, ताकतवर हो गया, ऊंचा खानदान हुआ, कोई ओहदा मिल गया, तो वो मानता ही नहीं किसी को। उसको ये नहीं पता ये इनको नदी के किनारे पर खड़ा रूह का कितने दिन रह सकता है। पानी का बहाव आएगा 2 मिनट में, सबको बर्बाद कर देता है। इंसान का जीवन भी उसी प्रकार से कि नदी के किनारे खड़े हुए रूह की भांति है। पता ही नहीं चलेगा कि कब जो है छुट्टी हो जाएगी, कब निकल जाएगा। इसलिए कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान करो तो प्रभु का करो, उसका गुणगान करो, शुक्र गुजार हो उसके कि उसने हमें इंसान बनाया, अच्छा अवसर दिया। और नहीं तो हम अगर ये गलतियां करते हैं, संत महात्माओं की वाणी से देखो, सूरदास जी वो कहते हैं कि हम तो परमात्मा का एहसान ही भूल गए। बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे से गिरा हुआ इंसान कौन हो सकता है। ये पहचान कोई कोई करता है,
कोई कोई मुश्किल से, जो इस जीवन को समझना चाहता है और जो इस संसार में रह के ये खोजना चाहता है कि है क्या माजरा, आए थे किस काम को, कर बैठे के बाद क्या मुखले मिलिए राम से खाली दोनों हाथ। क्या किया हम आए कर, क्या करेंगे जाए, इतके भय न उठ कर चाले मोड़ गंवाए। हम तो यहां के भी नहीं रहे, वहां के भी नहीं रहे, क्योंकि यहां कुछ लाभ करने के लिए आए थे, कुछ लाभ कमाने के लिए आए थे इस दुनिया में, कि भक्ति करके प्रभु के चरणों में पुनः हम उस शांति के घर में पहुंच जाएंगे जहां किसी प्रकार का भी दुख तकलीफ पीड़ा नहीं है, वहां कोई द्वेष ईर्ष्या नहीं है, वहां कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं है, वहां कोई जाति धर्म कर्म नहीं है, वहां सब के सब समान रूप से, जिस प्रकार से समुद्र का पानी एक बूंद की तरह से घूमता रहता है, उसमें लहरें चलती रहती हैं, इसी प्रकार से वहां रूहें परमात्मा के चरणों में इसी तरह से विलीन है। ये वहां पहुंच जाना चाहती है, ये बिछड़ी हुई बूंद है वहां से। लेकिन पर क्यों? तो सूरदास जी कहते हैं, इस बात को ही विचार के कहते हैं कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, जाही तन दियो ताही बिसरायो मैं ऐसो नमक हरामी। अरे जो हम किसी का नमक खाते हैं और उसका नमक खा के उसके साथ में गद्दारी करते हैं, तो हमारे से ज्यादा बुरा इंसान कौन होगा? तीन चीज बहुत बुरी है, किसी का नमक खा के गद्दारी करता है, नमक हराम है। अपनी माँ का दूध पी के माँ की इज्जत कदर नहीं करता, घर से निकाल देते हैं बुढ़ापे में, या उनको गलत सलत बोलते हैं, वो दूध हरामी है। और गुरु से नाम लेके जो गुरु से द्रोह की बात करता है, वो गुरु द्रोही है, उनको कहीं स्थान नहीं मिलता, नरकों में भी जगह नहीं मिलती। कभी नमक हरामी ना बनो, कभी दूध हरामी ना बनो, कभी गुरु हरामी ना बनो। इनके एहसान लो, गुरु ने हमें बहुत बहुमूल्य चीज दी, उस नाम को तुम आसान समझते हो, नाम कमाया हुआ है गुरु का है। ऐसे ही तुम समझते हो कि शब्दों में बता दी, नहीं, ताकत देनी पड़ती है, उस जीव के कर्म लेने पड़ते हैं। जीव तो समझता है शायद ऐसे ही हो गया, अगर किसी का कर्ज उतारोगे तुम्हारी जेब से पैसे देने पड़ेंगे। ये जीव जो कर्मों के मारे हुए हैं, गुरु की शरण में जाके जब नाम की दीक्षा लेते हैं ना, तो गुरु को अपनी ताकत देनी पड़ती है उस नाम के लिए, क्योंकि उस जीव का कर्म, जीव को नहीं पता होता तेरे क्या कर्म है। गुरु को पता है कि उसके कर्म कितने गंदे हैं और वो कहां छिपे हैं, किस मंडल में छिपे हैं। जीव कहां समझता है? जीव तो चालाकियां करता है, जीव तो होशियार बनता है, अपने आप को चतुर समझता है कि मैंने चतुराई कर ली, मैंने होशियारी कर ली। नहीं, होशियारी तो कौवा भी बहुत करता है, लेकिन करता क्या है? गंध में चोंच मारता है जाके, आदत नहीं छोड़ता। जातीय गुण है उसका, लेकिन इंसान का जातीय गुण तो ये है कि सत्य नाम के भेदी थे हम, परमात्मा के चरणों की धूल थे हम, हमारा आदि घर, हमारा वंश वो था, ये नहीं है। यहीं से काल और माया के देश में आके भटक गए हम। तो वही सूरदास जी कहते हैं, हम करते क्या हैं? हमारा जीवन सूर से ज्यादा अच्छा नहीं, सुअर। सुअर जाति देखते हो ना क्या करता है? भिष्टा खा के पेट भरता है। वो कहते हैं, भर भर उदर विषयन को धायो जैसे शुक्र ग्रामी, कि मैं विषय विकारों में ऐसा डूब गया कि जिस प्रकार से सुअर गांव के चारों तरफ भाग के उनका भिष्टा साफ करता है गांव का, और कुछ नहीं करता। ये मानस कैसी खालड़ी धारे फिरते हैं, लेकिन गुण हम में कौन से? पशु जैसे हैं, जानवरों जैसे हैं, राक्षसों जैसे हैं। मलिन बुद्धि है हमारी, विषय विकारों के कीड़े हैं। गंदे काम की तरफ तो भागे जाते हैं, नेक काम की तरफ चलते हुए शर्म लज्जा आती है। क्यों क्यों आती है लज्जा? अरे नेक काम करते हुए घबराना नहीं चाहिए। नेक काम करने के लिए तो आदमी को चाहे अपना तन देना पड़े, मन देना पड़े, धन देना पड़े, राजा शिवी की तरह से गर्दन भी क्यों ना देनी पड़े। 2 दिन जग में जीना है, इतने पे क्यों इतराते हो? मेरी काया मेरी माया शोर मचाते जाते हो। ना तुमने कभी नाम कमाया और बदले में पूरा जीवन कमा दिया।
कुछ नहीं किया, पल्ले क्या लेके चले। अरे हमसे अच्छे बंदे नालों रुख चंगेरा जेड़ा लग पवे बिन लायो, ढीम खाए तो फड़ खुआए त्या फर्क न करदा छायो। वो ढीम खा के भी तुम्हें, बेरी को पत्थर मारो बेर देगी तुम्हें, बैठने के लिए छाया देगी तुम्हें, और शायद मरोगे तो वह लकड़ी भी तुम्हें दे देगी तुम्हारे शरीर को पूरा करने के लिए, जलाने के लिए। तो उस बंदे से तो वो पेड़ अच्छा है, पेड़ लगा दिया करो, वो भी भरे हैं। जो बिना लगाए लग जाते हैं वो पेड़, छाया देते हैं पर हित करते हैं, फल भी देते हैं। कब फिर फल किसको देते हैं? जो ढीम मारता है, पत्थर मारता है। बंदे से चंगा बता दिया उसको। लेकिन इस चीज को ऐसे समझ के किया करो जैसे कोई बेगाना रास ले ले किसी से कि मुझे ये काम है, तेरा मुझे हल दे दे, तेरी साइकिल दे दे, तेरी मोटरसाइकिल दे दे, तेरी कार दे दे, मैं मुझे ये काम करना, उसके बाद लौटा दूंगा। लेकिन हम लौटाना ही नहीं चाहते। अरे वो जब आके मांग लेगा, वो चीज वहीं खड़ी है, तुमने वो काम किया नहीं। तुम एक दिन के लिए लेके आए, 2 दिन के लिए गया, लेकिन भूल गए वो सामान तुमने जो उधार लिया था वहीं खड़ा है, वो काम किया ही नहीं। तब तक वो उसका धनी आके कह देगा कि ला भाई मेरा वापस दे, तू 2 दिन की कह के लाया था। ये जीवन हमारा ऐसा ही है, कुछ दिन के लिए मिला है, जब नहीं करोगे, आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों नहीं। जो नेक काम करना अभी करो, देर करोगे तो क्या पता मन बदल जाएगा। नेक काम करते वक्त कभी देर ना करो, फटाफट करो। बुरा काम करना हो तो 1000 बार सोचो, बुरा करने से बच जाओगे। तो कहते हैं कि लाल दास उठ भजन कर, आलस ऊंग निवार। ये आलस और ये निद्रा की अवस्था से जागो। हम प्रभु की ओर से सोए पड़े हैं, जागते हैं दुनिया की तरफ से। और कबीर साहब ने उसको ये कह दिया कि सोवतड़े नर गए 84, जागतड़ा ने जुग जीत्या। जो लोग सो गए ना, वो 84 में फिर चले गए। लेकिन आज जो बाजी खेल रहे हैं वो चौपड़ की बाजी है, चौराहे के बीच में खड़े हैं। चौपड़ की बाजी खेलने वाले जानते हैं कि श्यार जब चारों ओर से घूम के वापिस उसी स्थान पर आ जाती है तो उसको दरवाजा मिलता है उसके अंदर जाने का। लेकिन उसके लिए उसको पो पढ़नी चाहिए। पो कहते हैं नंबर होते हैं, वो डालने से पो 12 आते ही वो अंदर जाती है। वो नंबर जब तक नहीं आता वो अंदर नहीं जा पाती। तो ये भी बाजी परमात्मा से खेलने वाली बाजी है। वो बाजी हमने परमात्मा से लगाई है, और परमात्मा से जो बाजी लगाई है उसमें हमारा दोनों तरफ से हित है। अगर हम हार गए तो हम उसके हो गए, और हम जीत गए तो वो हमारा हो गया। तो इसमें तो किसी प्रकार का भी हमें नुकसान नहीं, हर तरह से फायदा ही फायदा है। तो लाख काम छोड़ के भी आपको भजन करना चाहिए। आप राजा स्वामी मत के मानने वाले हैं, हमारा सिद्धांत है सतगुरु, सत्संग और सतनाम। 3 चीजें हैं। तीनों चीजों का मुख्य आधार क्या बनता है? मुख्य आधार क्या बनता है? सुमरण, भजन और ध्यान। ये योजनाएं बनाई, ये संकल्प लें कि नया वर्ष आया है, हम ये एक चूक नहीं होने देंगे। शुरुआत करें आप, अब तक नहीं की तो अब कर लें। थोड़ा सा टाइम 5 मिनट से शुरू कर लेना, जो जो तुम्हें आनंद रस आए तो आगे बढ़ा देना, नहीं तो छोड़ के चले जाना। लेकिन तुम्हारा हित और तुम्हारा कल्याण उसी में होना है। वो तीनों चीजें मिली हुई हैं, सत्संग भी मिल गया, सतगुरु भी मिल गया, सतनाम भी मिल गया। अब 3 चीज गुरु ने क्या करने के लिए आपको होमवर्क दिया है? 3 चीज करो। सुमन करो, भजन करो और ध्यान करो। सुमन होता है नाम का जाप करना। नाम का जाप चलते फिरते भी कर सकते हो। वो जबान से अंदर अंदर में अगर करोगे तो जबान तो उसमें हिलेगी, लेकिन वो करते करते जब अभ्यास बन जाएगा तो तुम्हारे हृदय में जच जाएगा। और वो नाम लेने से भी ऐसा हो जाएगा कि एक अच्छी बुहारी से आंगन जो साफ नहीं होता और मोटी टूटी फूटी से करोगे, मोटा मोटा कूड़ा करकट, तो उससे भी दूर हो जाता है। तो जबान से, बैखरी वाणी से, जो जबान से भी नाम का सुमन करते हो, वो भी बहुत फायदा देगा। वो है जाप।
लेकिन उसी जाप को करते करते जब अंदर में तुम्हें होठ कंठ जिब्बा नहीं हिलेंगी और वो सुमन होना शुरू हो जाएगा अपने आप, वो अजपा बन जाएगा। कबीर साहब ने उसको कहा कि जाप बर अजपा मरर अनहद भी मर जा, सूरज सवानी शब्द में ताई काल रखा। उसके बाद अनहद आ जाता है। अनहद का यह है कि बिना याद किए भी आएगा, सोते जागते उठते बैठते हर समय जिस अवस्था में होगे, चाहे नींद में सोते रहोगे, आपको नाम जब पक्का हो जाएगा, सुमन करते करते वही याद आएगा तुम्हें, वो अजपा जाप होगा। उसमें जीभ नहीं हिलती, जबान नहीं, कंठ की भी जरूरत नहीं, बोलने की जरूरत नहीं, सोचने की भी जरूरत नहीं। अभ्यास करते करते वो इतना पक्का हो जाएगा। ये नाम का सुमन करना है। ज्यादा गहराई में जाओगे तो सुमन के भी आगे जाके कई तरीके हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए आदमी की संगति अच्छी होनी चाहिए। नेक इंसानों में बैठक हो, जहां गुरु की नाम की सत्संग की चर्चा होती हो। जब उन चीजों की चर्चा होगी तो तुम्हारे अपने आप वो संस्कार बनने शुरू हो जाएंगे, तुम्हारा चिंतन उस ओर चला जाएगा, तुम्हारे विचार बदल जाएंगे, दुनियादारी से हटके तुम्हारे भक्ति की तरफ विचार बढ़ेंगे। ये सुमन है। और फिर है ध्यान करना। ध्यान जैसे अब भी आपका ध्यान है, अब ध्यान है मेरे बोलने पे, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बोलूंगा आगे, ये ध्यान से सुन रहे हो आप। लेकिन वही ध्यान अंतर में भी कर लिया करो। मन की चाल, इसकी सोच को बदल दो। ये जो सोचता है इसको सोचने ना दो, सिर्फ उस ध्यान को एक जगह केंद्रित कर लो। और उसका मुख्य कारण है कि गुरु के रूप को बढ़ा के मन को वहां रोक सकते हो, बिना आधार के तो डटेगा नहीं। ये सतगुरु रूपी खूंटा है, उससे बांध दो इसको। गुरु रूप में मन को लगाओ और वहां पर ध्यान को जब एकत्रित करोगे, उससे तुम्हें प्रकाश जाहिर होगा। प्रकाश में से ही आपको सब कुछ आगे दिखाई देना भी शुरू हो जाएगा। उस प्रकाश को जो हमारे शास्त्रों में कहीं उसको चांदना कहा, कहीं परम प्रकाश कहा गया, कहीं उसको ज्योति का नाम दिया गया, उसी को अंग्रेज लोगों ने डिवाइन लाइट का नाम दिया। उसी के लिए सब के सब तड़पते हैं, उसी की तलाश है। और वो जिसको मिल जाता है बड़ा भागी है। ये सूरज शब्द के अभ्यास का योगी जानता है, ज्ञान योग नहीं है ये शब्द योग है। इस शब्द योग, सूरज शब्द का योग बहुत ही सरल भी है, बहुत सरल है। ज्ञान योग बड़ा कठिन है, ज्ञान का रास्ता। लेकिन शब्द योग जो है ये बड़ा सुलभ है, आसान है। इसको 8 साल का बच्चा भी कर सकता है, 60 साल का आदमी भी कर सकता है। इसमें कोई चीज घर गृहस्थी काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। संतों ने सब ने कहा कि काम करते जाओ, काम करने के साथ साथ नाम की कमाई करते जाओ, तुम्हारा संसार भी, जगत भी बन जाएगा, तुम्हारा अगत भी बन जाएगी। और तीसरा है भजन। भजन कहते हैं शब्द का सुनना। शब्द क्या है? शब्द वो धुन है। वो धुन कहां से प्रकट हुई थी? शब्द में, प्रकाश में से धुन प्रकट हुई थी और शब्द में से प्रकाश पैदा हुआ था। तो इसलिए वो धुन अपने आप सुनाई देगी। जब बाहर की वृत्तियों से मन हटा दोगे, अंतर में जब जाओगे तो अलग अलग मंडलों पे, जिस मंडल पे पहुंचोगे उस मंडल की जो ध्वनि होगी वो अपने आप, मैं कहता हूं जब अभ्यास तुम्हारा बढ़ना शुरू हो जाएगा तो बिना ध्यान में बैठे भी आपको भजन शब्द सुनाई देने शुरू हो जाएंगे। बिना ध्यान किए ही आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। कोई आपके पास में बोलता बात करता रहेगा, लेकिन आपके अंतर में आंख भी खुली रहेंगी, कान भी खुले रहेंगे। ये कोई संदेश नहीं देंगे हमारे मन को। फिर हमारा संदेश अंदर में ही सतगुरु देगा। फिर हम विचलित क्यों होते हैं? हमारी 3 इंद्रियों के कारण, आंखों के देखने के कारण, कानों के सुनने के कारण और जिह्वा से बोलने के कारण। अगर इन तीनों इंद्रियों का संयम कर लिया जाए तो यही हमारी बहुत सहायक हो जाती हैं। कोई चीज देखते हैं, ये अंदर में उसका गुण दोष और सारी की सारी चीजें जब पहुंचाती हैं वो विचलित करती है हमें। फिर उसको सारी चीजें एकदम उसको देखने मात्र से आ जाती है, उसके गुण दोष क्या है।
इसलिए इन 3 बंद लगाने के लिए कहा गया है, और इन तीनों चीजों को बड़े ध्यान से करने के लिए चाहे थोड़े समय के लिए क्या करो, मैं भी आपसे यही कहता हूं, अब नए वर्ष में शुरू कर लेना। ये अगर आप 5 मिनट से भी शुरू करोगे ना, तो थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद करके घड़ा भर जाता है। एक एक पैसा जोड़ के लोग धनवान बन जाते हैं। किसान एक एक दाना इकट्ठा करके कितना अन्न पैदा कर देता है। उसी प्रकार से अगर हम थोड़ा थोड़ा करके भी उस भक्ति रूपी धन को एकत्रित करेंगे तो देखो कितना इकट्ठा हो जाएगा। कि बीते हुए दिन खो दिए हमने, बड़े कीमती समय था। इस जीवन को याद करेगा भला मुसाफिर बंदे, आया था कुछ लाहा करने फंस गया केड़े धंधे। भवसागर तन तरना पैसी पाप पुन धर कंधे, कहें कबीर सोई पार तरगे हर हर जाप राम जपंदे। जो हरि का नाम जपते हैं वो पार उतर जाएंगे। आए थे किस काम को, हम भक्ति करने के लिए इंसान का चोला मिला था, लेकिन हमने तो इसको पशु तुल्य बना लिया। समझदार होते हुए ना समझ हो गए, बुद्धि होते हुए भी बेबुद्धि हो गए, ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी बन गए। लेकिन प्रभु ने हमें ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विचार क्यों दिया था? इसलिए दिया था कि 84 लाख योनि में मैं तुझे दूसरे नंबर का, यहां तो 1 नंबर का, दुनिया में 1 नंबर तो प्रभु का हो गया, तो 2 नंबर का तुझे ही बनाता हूं। और तू अगर मिलना चाहे तो उसका मिलने का रास्ता खोज लेना। और कहीं नहीं मिलूंगा, इंसान तलाश करता है, अलग अलग तरीकों से बहुत कोशिश की, लेकिन प्रभु ने क्या बनाया, मकड़ी की तरह से बना के इसके अंदर ही छिप के बैठ गया। तो अंदर का रास्ता जिसने खोज लिया, बुल्ले शाह कहते हैं, जिन पाया भेष कलंदर दा, जिन राह खोजिया अपने अंदर दा, वो वासी है सुख मंदर दा। वहां पहुंचने के लिए वो वासी सुख मंदिर का जो बनना चाहते हो, उस कलंदर का भेष चाहते हो, भेद तो गुरु ने दे दिया, लेकिन उस रास्ते पे चल के उसको पाने का प्रयास आपको स्वयं करना है। गुरु तुम्हारे अंग संग रह के बाहर तो तुम्हें चेतावनी देगा, अंदर में तुम्हें सहायता देगा, शब्द रूप और प्रकाश रूप में प्रकट होके तुम्हें वो दिखाता हुआ और समझाता हुआ चलेगा। जो उस अंदर की राही की खोज कर लेगा, पकड़ लेगा, उसका जीवन धन्य हो जाएगा और उसका समझ जाएगा। तो अब इस नए वर्ष में, अगले साल दिसंबर में आपसे लेखा जोखा फिर पूरा जब करेंगे, फिर पूछेंगे कितना सुधार किया, कितना आपने अपनाया। इसके लिए योजना बना के तैयार रखना कि हमने ये करना है। और जब जब वो भूल होती है तो अपने आप को खुद सजा देना, खुद अपने आप को ये कहा करो कि देखो मैं कितना निराश आदमी हूं कि जो काम मुझे करना चाहिए वो नहीं करता हूं। दूसरे के कहने से ना करो, मेरे कहने से ना करो, ना करो, मेरा कोई फायदा नहीं है, करोगे तो भी मेरा फायदा नहीं है, मैं करूंगा तो मेरा होगा, बुरा करूंगा तो नुकसान मेरा है, आप बुरा करोगे नुकसान आपका है, मेरा नहीं है, आप अच्छा करोगे फायदा आपका, मेरा नहीं है, मैं करूंगा तो मेरा है। हाँ, लेकिन कमीशन मुझे जरूर मिलेगा, तुम अच्छा करोगे तो थोड़ा कमीशन मिलेगा, ना करोगे तो भाई इम्तिहान तो मेरा भी लिया जाएगा कि क्यों इन मूर्खों में खामखा पूंजी बर्बाद की। तो सदगुरु ने बड़ी कृपा करी, वो अमूल्य चीज हमें दे के धन्य किया, लेकिन हम तो गुरु का ही एहसान भूल गए। जो गुरु को, लेकिन गुरु दिखाने की चीज नहीं है, गुरु गुरु करते हैं ढोंगी लोग। गुरु होता है अंतर में इंसान के। जब भी तुम्हें कोई नेक काम आता है, मैं कहता हूं सबसे पहले मस्तिष्क तुम्हारा बिना कहे गुरु के चरणों में झुक जाता है। जिसने गुरु को अंग संग मान लिया है, अपने अंदर में प्रकट कर लिया, उसको बाहर करने की जरूरत नहीं है। कोई अपनी गुप्त चीज को प्रकट करता है क्या? कोई बताता है? लेकिन जिसने भी पाया उसने किसी ने नहीं बताया। जिसने भी पाया उसने उसको छिपा लिया। गुरु हमारे से दूर नहीं होता। तुम देह रूप को गुरु मानते होगे, स्थूल रूप में ये मूर्ति है, ये तो चली जाती है, लेकिन गुरु नाम ज्ञान का है, वो तुम्हारे अंदर में बैठा हुआ है, दूर कभी नहीं जाता। और तुम पाओगे कि जहां कहीं भी चले जाना, अगर गुरु ने तुमको सही मायने में तुमने भक्ति का रास्ता खोज लिया तो गुरु तुम्हारे साथ जाएगा।
तुम्हें चेतावनी देगा, सपन में दे देगा, निद्रा में दे देगा, जागृत में दे देगा, साक्षात प्रकट होकर तुम्हें बता देगा। कितने ही लोगों को कहानी सुनोगे, वो झूठी नहीं है। आता है गुरु, हमेशा आता है, साथ ही रहता है, दूर नहीं होता। आप कह दोगे कि इतने लोगों के साथ गुरु कैसे रहेगा? अरे चंद्रमा एक पूरी सृष्टि में एक है, सूर्य पूरी सृष्टि में एक है। कहीं जाके देख लो, ये थोड़ा है कि जापान वाला सूरज अपना नहीं है। जापान में भी यही है, इंडिया में भी यही है, पाकिस्तान में भी यही है। यहां दुश्मनी करो, वहां एक है वो सबका सबका। इसीलिए वो परमात्मा एक देशी भी है और सर्वदेशी भी है। एक देशी हमारे अंदर में एक का भी है, और सर्वदेशी वो सबके लिए भी वही है। यहां देखोगे तो यहां भी है, वहां देखोगे वहां भी है, बाहर देखोगे तो बाहर भी बैठा है, और अंदर में देखोगे यहां बैठा है। खोजने की कमी है, खोजो, तलाश करो, पाएगा। सच्चे बन के रहो। मैं कहता हूं सच्चा बन के तो इंसान बुराइयों को छोड़ दे तो भी उसको बहुत फायदा होगा। बच्चों को अच्छी शिक्षा दिया करो। जो आजकल बुरी रीति नशे की लत पड़ी हुई है, उससे बचाओ किसी तरह से। उनको इतना आजादी ना दो कि तुम उसकी संभाल ही ना करो। कहां तुम्हारा बच्चा जाता है, किसके पास बैठता है, क्या खाता है, क्या पीता है, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। सबसे बड़ी पूंजी हमारी संतान होती है। उसके लिए हम सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। जिसकी संतान दुखी, उसका जीवन बर्बाद। तो उसके प्रति लापरवाही ना करो। आप ना सोचो कि मेरा बच्चा, उनका पक्ष मत लो किसी गलत बात के लिए। गलती करता है तो उसको समझाओ, गलत संगत में बैठता है उससे बचाओ। कोई भी आप को उनमें कमी नजर आती है तो उनको समझाओ और बताओ। बच्चों की नादान बुद्धि है, उनको पता नहीं होता कि उसका परिणाम क्या होगा। और ये बीमारी फैलती फैलती ऐसी फैलती जा रही है, दीमक की तरह से हमारे समाज को खाना शुरू कर दिया। हर एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी बर्बादी का रास्ता हो जाएगा। फिर पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। ये ऐसा रोग है, खुजली है। ये जितना खोलते जाएंगे उतनी खुजली ज्यादा होती जाएगी। फैलने ना दो, इसको रोकने का प्रयास करो। अच्छी संतान पैदा करो, अच्छे बच्चे बनाओ, ताकि हमारा समाज, हमारा देश उन्नति करे। और वही देश जो इस भक्ति के मार्ग में पूरी दुनिया का सबसे प्रथम गिनती में आता है। क्या परमात्मा के साक्षात दर्शन होते हैं। और उस परमात्मा के देश में रामकृष्ण जैसे अवतार यहां हुए हैं, ऐसे किसी देश में नहीं हुए। जिनके नाम छोटे मोटे लिए जाते हैं, कहीं ईसा मसीह जैसे हो गए। दुनिया में धर्म फैल गया। क्यों फैल गया उनका? वो किसी बात को मानते हैं। वैसे तो हम बड़े बनते हैं, लेकिन किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो धर्म क्या बड़ा है? अच्छे गुणों को अपनाना सबसे पहली बात है। इंसान सबसे पहले अपने चरित्र को ऊंचा बनाओ। नंबर 2, घर में माता पिता की सेवा करो, बूढ़े बुजुर्ग की सहायता करो। नंबर 3, झूठ कपट बेईमानी से बचो। दिल में दया, प्रेम, भावना और शुद्ध विचार रखो, जिससे तुम्हारा जीवन भी अच्छा बने। तुम जिसका संग करो उनका भी सुधार हो। तुम्हारे माँ बाप का नाम रोशन वही बच्चे करते हैं जिनको ये अच्छे गुण प्राप्त होते हैं। संतों की मानस का तरह जन्म मिला था। जन्म हुआ ऋषि मुनिया में। बैठा ठोड़ कुठोड़ भाई तू बैठा क्यों ना गुनिया में। इस पाप रूप की दुनिया में तू सहज डले ढोके आया। ये पाप रूप की दुनिया में डले ढोने का काम था क्या? यहाँ ऋषि मुनियों का देश है, उनके संग में क्यों नहीं बैठा? दुष्ट लोगों की संगति करके गलत बात सीख गए, खोटे कर्म कर लिए, हमने जीवन बर्बाद करना सीख लिया। अरे नेक इंसानों के पास बैठ के, सत्संगत में बैठ के, गुरुओं के पास बैठ के भक्ति का रास्ता खोजते और सच्चाई के रास्ते पे चलते, सद्गुणों को अपनाते, शांति से जीवन बीतता, खुशी मिलती। ये छल कपट बेईमानियों का खेल नहीं होता। ये रोज झगड़े मुकदमे कोर्ट कचहरियों में नहीं जाना पड़ता। इसलिए पहले नेक इंसान बनो। नेकी दिल में होगी, जीवन नेक अपने आप हो जाएगा। अच्छे गुणों को अपनाओगे, शांति होगी, सुखी जीवन बीतेगा। और जिसका मन दुखी हो गया, गलत रास्ते पे पड़ गए, तो पूरा जीवन कहाँ जीना है? वो तो असली मौत से पहले कई मौत मर चुका होगा। रोजाना मरते हैं ऐसे आदमी।
क्यों? कि उनको रोजाना कष्ट होता है और वो इंसान कहना शुरू कर देता है इससे अच्छा तो मैं मर जाता, इससे अच्छा तो मेरा ये हो जाता। क्यों कहते हो ऐसा? इंसान का चोला, जिसके लिए देवी देवता भी कहते हैं हमें इंसान का चोला मिल जाए, और हम कहते हैं हम मर जाएं। क्यों हुई वो हालत? इसलिए होगी कि हमने अच्छे गुण नहीं अपनाए, बुराई के रास्ते पे चले। तो भाई बहुत बहुत आपको पुण्य, इन नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई, बहुत खुशी, बहुत संगत आई है। आगे आगे इस संगत का तो ये हाल है कि सतगुरु की कृपा दिन ब दिन ज़्यादा ही होती जाएगी, क्योंकि सबको जरूरत है जीवन सुधार की। सब चाहते हैं, बुरा कोई नहीं बनना चाहता, लेकिन जिनकी भावना अच्छी है तो उनके काम अच्छे होंगे। तो सतगुरु के प्रति मेरी तो यही भावना होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठाएं, सत्संग में आए, उनका जीवन सफल हो, अच्छे समाज की स्थापना हो और सबको शांति और सुख मिले। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। सतगुरु आप सब पर कृपा करें। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।